राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। तो जी, एक सवाल मुझे आया था कि घर पे प्याज लहसुन बनता है, तब लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है जो आपके मन में आ रहा है लड्डू गोपाल जी का सेवा करना, क्योंकि बहुत मुश्किल से ही हमें ये अवसर मिलता है कि हम कान्हा जी का, लड्डू गोपाल जी का सेवा कर पाए। यहाँ कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में आता है कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, उनके पास सारा साधन होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा रुकावट आ जाता है जिसकी वजह से वो लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको ये अवसर मिल रहा है तो कान्हा जी खुद आपसे सेवा लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि घर में लहसुन प्याज बनता है तो सेवा कैसे करें। तो देखिए, जब आपको पता है कि आपको घर पे लड्डू गोपाल जी को लाना है या लड्डू गोपाल जी आपके घर पे आए हैं, तो आपको कुछ बातों को खास में कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवा करनी है। जैसे जो आपका रसोई घर है, जो आपके लहसुन प्याज के बर्तन हैं, आपको उस बर्तन का प्रयोग नहीं करना है कान्हा जी का भोग बनाते समय। जभी भी आप कान्हा जी के लिए भोग बनाते हैं तो उसके लिए आपको वो बर्तन यूज़ करना है, उस बर्तन का प्रयोग करना है जिसमें कभी भी लहसुन प्याज नहीं बना हो। क्योंकि देखिए, कई बार क्या हो जाता है ना कि जब हम अपने घर पे रहते हैं तो हमारे जो बर्तन होते हैं उसमें कभी लहसुन प्याज बन जाता है। अगर आप नॉनवेज खाने वाले हैं तो आपके घर पे नॉनवेज बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिसे हम पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे घर में कोई पूजा पाठ होता है तब उस बर्तन में हमारे घर पे खाना बनता है। लेकिन देखिए, जब बात करते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा के बारे में, तब क्या होता है ना कि हमें लड्डू गोपाल जी का जो सेवा है वो रोज़ाना करना है। ये ऐसा सेवा नहीं है कि आपने एक दिन किया, 2 दिन किया, फिर आपको सेवा नहीं करना है, ऐसा तो नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको लड्डू गोपाल जी के बर्तन लाने हैं। अगर आपके घर पे पहले से है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपके घर पे पहले से नहीं है तो आप बाज़ार से जा कर के लड्डू गोपाल जी के लिए पर्सनली बर्तन ले आइए। और बर्तन वैसे आपको लाने हैं जिसमें आप लड्डू गोपाल जी का खाना बनाइए, लड्डू गोपाल जी का भोग लगाइए। आप वैसे बर्तन लेके आइए। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप खाना बनाने का बर्तन ले आए, लेकिन जिस प्लेट में आप खुद खाते हैं उसी प्लेट में आप लड्डू गोपाल जी को खिला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, जो हमारे कान्हा है, हमारे लाला है, वो भाव के भूखे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो है प्रभु। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, उसके बाद तो आप आराम से सेवा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि घर पे लहसुन प्याज बन रहा है तो उनका खाना कैसे बनाएं। तो देखिए, अगर आपके घर पे इंडक्शन है तो आप इंडक्शन में बना सकते हैं। अगर गैस में आपका लहसुन प्याज बन रहा है, अगर आपके घर पे ये भी नहीं है, सिर्फ गैस है, तो जो अग्नि होता है ना वो कभी भी नहीं छूटता है। मतलब आप उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसमें नॉनवेज बना रहे हैं, वेज बना रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको जो गैस को है बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद आप जो लड्डू गोपाल जी के बर्तन हैं, सबसे पहले तो आप उसमें अच्छे से खाना बना लीजिए, जो उनका भोग वगैरह होता है वो बना लीजिए। उसके बाद फिर से एक बार अच्छे से गैस को पोंछ लीजिए। उसके बाद आप अपना खाना बनाइए। और सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो कान्हा जी है, लाला है हमारे, उनको भोग लगाना है। कभी भी भूल से भी उन्हें लहसुन प्याज का कोई भी चीज़ ऐसा भोग में नहीं लगाना है, ये बोल के कि आपको भाव आ रहा है कि मैं तो खुद खाता हूँ तो मैं उन्हें भी खिलाऊं। नहीं, ऐसा भाव पहली बात तो आना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी देखिए, हमारा कान्हा से एक अलग प्रेम होता है तो हमारे मन में आ सकता है।
इसको आप गलत मतलब मत निकालिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि कई बार क्या होता है ना कि हमारे मन में आता है कि अरे मैं तो चिप्स खा रही हूँ तो मेरे लाला को भी मन कर रहा होगा। तो आपको बिल्कुल नहीं ऐसा करना है, उसके जगह आप कुछ और चीज़ जो कान्हा जी को है वो खिला सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी भोग बनाते हैं तो उस समय क्या हो जाता है ना कि आपको वहाँ पे आस पास में भी लहसुन प्याज नहीं रखना है कि आपने स्लैब में लहसुन प्याज रख दिया है और आपने मतलब वो जो भी आप चॉपिंग कटिंग करके रख दी है, लेकिन उसके बाद आप हाथ वगैरह धो करके लड्डू गोपाल जी का खाना बना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको एकदम स्लैब क्लियर रखना है, उसके बाद ही आपको कान्हा जी के लिए कोई भी भोग लगाना है। फिर आप ऐसे करके आराम से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। अगर आप लहसुन प्याज खा रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई गलती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लहसुन प्याज खाते हुए अगर आप वही चीज़ें दोहरा रहे हैं जिनसे हमारे प्रभु को दिक्कत हो सकता है तो फिर ये गलत है। बाकी क्या है, आप तो बहुत सौभाग्यशाली है जो आपको ये अवसर मिल रहा है लड्डू गोपाल जी का सेवा करने का। तो आप आराम से सेवा करिए। और मैं तो बोलती हूँ कि जैसे आप धीरे धीरे सेवा करने लगिए, उनकी भक्ति में लीन हो जाइए, तो फिर क्या लहसुन प्याज है, फिर आपको वो मन भी नहीं करेगा। फिर आपको वही खाना अच्छा लगेगा जो आप हमारे कान्हा जी को, हमारे लड्डू गोपाल जी को खिलाते हैं। ये तो बस एक मोह माया है, लेकिन कोई बात नहीं। गृहस्थ जीवन में है, जब सारी चीज़ें होती है तो खाना पीना भी लोग अपने हिसाब से करते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। बस लड्डू गोपाल जी का जब आप सेवा करते हैं तो उसमें छोटे छोटे बातों को ध्यान में रखते हुए आपको उनकी सेवा करनी है। आप उनके हिसाब का उनको भोग लगाइए, अपने हिसाब का आप खुद खाइए, और क्या। तो जी, जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल को विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे हर तरह की मैं जानकारी देती हूँ। तो जी, राधे राधे, बस राधे